Hi everyone. So in today's video we are going to talk about very important aspect of this journey, UPSC journey, or very important aspect of your life as well. So there are many aspirants who want to prepare for civil services, who want to become an IAS officer, बट ये नहीं समझ में आता है कि जर्नी शुरू कब करी जानी चाहिए, कब से हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. आईएएस दिमाग में है, बनना है, बट कब से, उसकी पढ़ाई कैसी होनी है, कब से होनी है, वो बेस्ट टाइम क्या है. और स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द एस्पिरेंट्स बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स. जो पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों को आईएएस बनाना होता है, और वो सपना जो पेरेंट्स हमें दिखाते हैं, उनको भी ये जानना जरूरी होता है कि वो किस तरीके का इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें एंड व्हेन दे शुड टेल देयर चिल्ड्रन कि कब से क्या पढ़ना है, कैसे करना है. सो ये पूरी बात जो हम करेंगे, पूरा जो डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट टाइम when you should start preparing for IAS exam, we will take the help of 3 types of aspirants. So पहले एक ऐसा एस्पिरेंट होता है जो अपनी कॉलेज खत्म करके आता है, कॉलेज फिनिश करने के आने के बाद देन दे स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन. और तब वो डिसाइड करता है कि नहीं, अभी फ्रेश यूपीएससी के सिलेबस को जानना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ने हैं, फाउंडेशन तैयार करनी है. कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है, इफ दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अगर रूरल एरिया से आ रहे हैं और उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, एंड व्हेन दे कम टू दिस जर्नी और प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं लगती हैं. इंग्लिश समझने में टाइम लगता है, कई बार उनको गांव से आते हैं तो दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों में जाके उनको समस्याएं होती हैं. सो दे टेक देयर टाइम टू कोप अप विद दैट एनवायरनमेंट. कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 साल लग जाते हैं ये समझने में कि एग्जाम की डिमांड क्या है. Most of the time it also happens that even if you are reading the basic books NCERT, जो कि आप क्लास 6 से 12 आपने पढ़ी होगी, मिनिमम क्लास 6 to 10 तो आपने पढ़ा ही होगा, बट when you restart reading the NCERTs, वो भी बर्डन लगने लगता है, because then you are not enjoying the journey. Then your focus is कि मुझे घर से बहुत प्रेशर है, घर वालों से. सबसे पहला तो जो आजकल बच्चों में ख्याल आता है, घर वालों से पैसे नहीं लेना है. आप ग्रेजुएशन तक अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो, बट प्रिपरेशन के लिए आपको इंडिपेंडेंस होना है. आप इंडिपेंडेंस चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना, कि घर वालों पे प्रेशर नहीं डालना है. एंड दैट वे यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. यू डोंट सीक एनी गाइडेंस, यू डोंट गो टू एनीबडी, यू डोंट ज्वाइन एनी क्लासेस, बिकॉज घर वालों को प्रेशर आ जाएगा. आप एनसीईआरटीज भी ठीक से नहीं एंजॉय करते हो. जैसे ही 1 साल गया प्रिपरेशन में, 1 or 2 years के बाद यू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्लान बी, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, डिफरेंट अदर एग्जाम्स यू स्टार्ट फोकसिंग. चलो पीसीएस लेवल की तैयारी करो, ठीक है, फिर भी सिविल सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट आप प्लान बी बनाने लगते हो, प्लान ए से फोकस शिफ्ट हो जाता है. फिर वो एनसीईआरटी जैसी चीज भी बर्डन लगती है. करंट अफेयर्स जो आपको एंजॉय करना चाहिए वो भी बर्डन लगता है, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली गर्ल्स. 1-2 अटेम्प्ट के बाद उनके पेरेंट्स का प्रेशर आने लगता है, शादी करवानी है, शादी के बाद पढ़ लेना. शादी के बाद पढ़ाई होती किसकी है? ठीक है, देयर आर स्टोरीज वी शुड रेस्पेक्ट एंड वी शुड लर्न एंड वी शुड टेक इंस्पिरेशन, बट प्रॉब्लम होती है, नॉट एवरी एस्पिरेंट इज सेम. ये वीडियो या ये जो बातें हम कर रहे हैं, हम उन तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल हैबिट्स, नॉर्मल वैल्यूज फॉलो करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं. अगर आपके अंडर डिटर्मिनेशन, आप शादी बाद भी कर सकते हो, बट हर किसी का कंडीशन वैसा नहीं होता है. किसी की लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स के लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, गरीबी भी होती है. बिकॉज ऑफ दैट दिस सिचुएशन इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, बट वी हैव स्टोरीज फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड. लोगों ने करके दिखाया है, तो किया जा सकता है. देयर आर स्टूडेंट्स जो एक कॉलेज के बाद 1 साल देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, बट उसके पीछे की स्टोरी भी बहुत सारी होती है. एक्सपोजर, देयर डेडिकेशन, देयर कंसिस्टेंसी, द डायरेक्शन विच दे हैव गॉट, उनको किस तरीके की दिशा मिली है, कैसा मेंटरशिप मिला है, कैसे टीचर है उनके साथ, या किसने उनके सीनियर्स ने उनकी कितनी हेल्प की है, और उसके अंदर खुद कितना जुनून था. सो ऐसे भी पॉसिबल है. बट जो ये ग्रेजुएशन के बाद वाला टाइम है, इसमें चांसेस ऐसे बहुत होते हैं दैट वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम, टेंशन, प्रेशर, इन सारी चीजों में. Second type of aspirant is the person who has started their preparation or has started thinking about the preparation in college days itself. जब आप कॉलेज के डेज में होते हो, दैट इज द मतलब सबसे चिल वाला पीरियड होता है. आप कॉलेज में होते हो,
आप इंजीनियर हो या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर दैट आप ये एक बात तो समझोगे और मानोगे कि सर एक दिन पढ़ के हम एग्जाम देते थे। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। जब आप एक दिन पढ़ के एग्जाम देते थे तो साल भर क्या करते हैं? जो 6 महीने होते हैं सेमेस्टर के, उस टाइम क्या करते हैं? दैट इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप योर फाउंडेशन। जो एनसीईआरटी जो आप क्लास 6 से 12th और 10th तक पढ़ते हो, उसको रिवाइज करने का टाइम होता है। करंट अफेयर्स, आप दुनियादारी सीख सकते हो, आपके देश में क्या हो रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपके देश में क्या हो रहा है, यू कैन लर्न दैट करंट अफेयर्स। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनेगी। जो वर्ड्स इंग्लिश जो आपको कठिन लगता है, जो टफ लगता है, वो आप समझ पाओगे। यू विल बी एबल टू डेवलप योर फाउंडेशन। वो जो 4 साल 3 साल आप देते हो, कई बार ऐसा भी हुआ है, आई हैव सीन पीपल जो कि अपना एमबीबीएस और जॉब करने के बाद भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। सो कॉलेज का टाइम एक ऐसा बेस्ट टाइम है स्कूल के बाद। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप स्कूल में एकदम आईएएस के लिए लग जाओ। सो कॉलेज का टाइम इज बेस्ट टाइम। देयर यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जाओ, एक्सपोजर लो, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बट नॉलेज वाला जो फाउंडेशन है, यू कैन ईजिली बिल्ड। थर्ड टाइप ऑफ एस्पिरेंट है जिसको स्कूल डेज से ही अवेयरनेस हो जाती है। स्कूल डेज से ही पेरेंट्स बताते हैं और वो खुद बहुत एक्टिव होता है। स्पेशली दिस वीडियो विच आई एम मेकिंग is because of some of the queries which I started getting from the parents and the students who are there in 9th class, 10th class or graduation first year. Parents भी पूछते हैं कि मुझे अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, तो what shall we do? उसको किस तरीके का environment दिया जाए? मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, वो अभी से ही कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करते हैं। For such parents and for such aspirants, I would say this time definitely इट इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर योर फाउंडेशन, टू बिल्ड योर फाउंडेशन। जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो हिस्ट्री की बुक्स, जो पॉलिटी की बुक्स आप पढ़ रहे हो 10th क्लास, उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। एंड दैट इंटरेस्ट विल कम इफ यू विल गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी कि अच्छा ये चीज़ें हमें आगे भी पढ़नी है। जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये आगे भी मुझे यूज होगा। समटाइम्स आप देखते होंगे कि यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। यू कैन गो थ्रू सच क्वेश्चंस एंड देन यू कैन रिलेट, अच्छा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी, यही आगे भी पढ़नी है, यही हिस्ट्री आगे भी पढ़नी है, यही पॉलिटी आगे भी पढ़नी है, सिविक्स जिसको हम बोलते हैं, ये मॉरल साइंस के लेक्चर्स एथिक्स में यूज होंगे। सो इफ यू डेवलप दैट इंटरेस्ट, फाउंडेशन विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड स्पेशली फॉर द स्कूल गोइंग किड्स, जो बच्चे स्कूल में हैं और आईएएस बनना चाहते हैं, आई वुड से डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है जो आप न्यूज़पेपर आज पढ़ेंगे और जब आप आईएएस का एग्जाम देंगे 7 से 8 साल बाद इन 2020, 2030 एंड 2031 वही करंट अफेयर्स आने वाला है, नहीं। बट एक माइंडसेट डेवलप होगा। आप टॉपिक पढ़ा करो, इश्यूज पढ़ा करो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया करो, उससे एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचोगे। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, ऐसे सोचो। आई एम श्योर कि अगर आप अपने जो बच्चे स्कूल में हैं, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ, इनफैक्ट जो कॉलेज में हैं उनको भी, इफ़ यू विल गो एंड सी द हैबिट ऑफ योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि रोज़ सुबह वो चाय के साथ अपने न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। वो अवेयर थे दिन दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दे वर अवेयर। बट हमारी जनरेशन या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो स्कूल डेज में है, अभी स्कूल्स में है, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स? हम इंस्टा स्वैप कर रहे हैं, फेसबुक स्वैप कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। आर वी गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स? क्या हम अवेयर हैं? नहीं। सो डेवलप दिस हैबिट इफ यू रियली हैव डिसाइडेड, और पेरेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इफ यू हैव डिसाइडेड और इफ योर किड इज इंटरेस्टेड, आपका बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो उसको ये आदत डलवाइए। और ये आदत एक दिन में नहीं आएगी और आदत उसको खुद से नहीं आएगी। उस आदत के लिए आपको भी आदत डालनी होगी और उसको इंस्पायर करना होगा, उसको इन्वॉल्व करना होगा डिस्कशंस में। सो दिस वे वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वी कैन बिल्ड इन द स्कूल डेज इटसेल्फ। डेफिनेटली जो बाकी टाइम में स्कूल का खुद बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जाम का नहीं लेना है, बट यू कैन उसी चीज को पॉलिश कर सकते हैं। सेम एनसीईआरटी यू कैन रीड विद मोर एंजॉयमेंट, यू कैन रिलेट कि अच्छा ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा आईएएस के एग्जाम में भी हमें पढ़ना होता है। पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। बट जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन वहां बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। कॉलेज बेस्ट टाइम है,
क्योंकि वो 4 साल 3 साल सबसे चिल होते हैं, आप अपने हर नॉलेज बेस को काम कर सकते हो। एंड एज सुन एज यू पास आउट योर कॉलेज के खत्म होने के बाद ही जो नेक्स्ट ईयर होता है, यू कैन वर्क ऑन द आंसर राइटिंग, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, यू कैन वर्क ऑन द वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट्स। जो करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड फिर नोट्स बनाना है वो तब बनाइए, स्कूल डेज में मत नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के या किसी भी सब्जेक्ट के। बस सोचिए, एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप कीजिए। कॉलेज में भी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट यू शुड वर्क विद एग्जाम ओरिएंटेशन। चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन हो, मेंस का हो, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम ओरिएंटेड काम कीजिए। और ऑप्शनल हो, देन वी शुड डेवलप दिस एग्जाम ओरिएंटेशन। बट कॉलेज तक इतना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो कि कॉलेज के इमीडिएटली खत्म होने के बाद आपका एग्जाम ओरिएंटेशन होना चाहिए, डेवलप हो जाए, पिकअप कर पाओ। अदरवाइज आने के बाद 1-2 साल पिकअप करने में लगते हैं, फिर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर माउंट होता है, फिर हम गिव अप करना शुरू करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम बोट, देयर आर सम ऑफ यू हु आर क्रैकिंग दिस एग्जाम। मेरे ही कितने सारे स्टूडेंट्स ने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है, बट अगेन देयर एक्सपोजर मैटर्स। उनका जो एक्सपोजर होता है, जो फैमिली का एक्सपोजर होता है, जो उनका आउटलुक होता है, वो भी डिफरेंट होता है, राइट? सो होप दिस वीडियो हेल्प्स ऑल ऑफ यू, especially the parents and the future aspirants who are yet deciding कि भाई प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम कब होता है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये स्कूल डेज में सुन रहे हैं, यू कैन अकॉर्डिंगली अलाइन योर प्रिपरेशन, अलाइन योर थॉट प्रोसेस, योर इंटरेस्ट। अगर आप ये कॉलेज डेज में हैं और सुन रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली अभी से गियर अप हो जाइए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन यू नो दैट व्हाट ऑल यू हैव टू डू। पहले तो जो मिस्टेक्स वाली वीडियो मैंने बनाई है वो देख ली कि वो मिस्टेक्स नहीं करना है, and how your daily routine should be, what all you should do, that we will talk in another video. Okay? Take care guys, hope it helps, and if there is any doubt, let us know in the comment section. And if you want to reach out to us, we have given our email ID on our website. You can get the telephone number. Feel free to discuss any doubts you have, even the parents. See you all, take care, bye bye.